इस बात को सोचकर देखें कि गलती से अगर हम चौड़े मार्ग में जा रहे हैं, जहां पर आज सारे लोग जा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमें पता ही नहीं है कि हम चौड़े मार्ग पर सफर कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता है कि हमारा जो ट्रैक है वो कब चेंज हो गया है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जा रहे होते हैं, यहाँ पहुंच जाते कहीं, फिर हमें समझ में नहीं आता यार हम यहाँ आ कैसे गए। शैतान ऐसे ही करता है। हम चलते तो प्रभु के पीछे हैं, हम सोचते हैं सकरा मार्ग है, लेकिन चलते चलते कोई चीजें हमारे जीवन से ऐसी हो जाती है, कोई चीजों का चुनाव हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है जिससे हम सकरे मार्ग से चौड़े मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन जब चौड़े मार्ग में हम हैंगे तो वहां से हम वापस सकरे मार्ग में कैसे आएंगे, ये सवाल है हमारे लिए। अगर हम उस जीवन को जी रहे हैं जहां पर सारे लोग जी रहे हैं, आप आज की दुनिया में देखेंगे सारे लोग एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो दुनिया टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी हुई है, संसार के सुखों से भरी पड़ी हुई है, और लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आज चकाचौंध की दुनिया, दिखावे की दुनिया, हर चीज की तरफ लोग चले जा रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है जहां पर भीड़ है वही सही है। भीड़ से याद आया मुझे, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांग रहे थे, जब महासभा में खड़ा करा था तो भीड़ ने क्या साथ दिया था कि क्रूस पर चढ़ा। कई लोगों को ऐसा लग रहा था जो भीड़ कहती है वही सही होता है, और आज भी वही चीज। चाहे कोई व्यक्ति अकेला हो या उसके साथ 2-3 लोग हों, और वो अगर सही बोल रहे होंगे तो आज की दुनिया उसको सही नहीं मानेगी। सही उसको मानेगी जहां बहुत सारे लोग उस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया वहीं जा रही है। और परमेश्वर का वचन 14वें पद में क्या कहता है? क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक, और सकरा है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। यानी कि अगर कोई चीज है जो हमें जीवन की ओर ले जाती है, वो एक मार्ग है। यानी कि यीशु मसीह के पास आपको जाना है तो हमारे पास एक मार्ग है, और वो मार्ग सकरा है। सकरा वो इसलिए है क्योंकि जिस मार्ग में हम चलते हैं उस मार्ग में हमको कई आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम जब चौड़े मार्ग पर चलेंगे, हमें किसकी की परवाह नहीं है। कोई हमें कुछ भी कहे, हम किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि चौड़ा मार्ग ऐसे ही है ना। कई बार बच्चे माता पिता से क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं बेटा यहाँ ऐसा नहीं करो, ये चीज गलत है। लेकिन माता पिता से बच्चे क्या कहते हैं? अरे आप नहीं जानते, है ना। हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, हमने सब कुछ देखा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि हम कई बार अपने आप उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां परमेश्वर के लोगों को नहीं जाना चाहिए। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो। अगर वो बच्चा है तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो उसको उस मार्ग की शिक्षा दे कि ताकि वो बुढ़ापे तक उस मार्ग को ना भूले। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम वो कार्य कर रहे हैं जो विनाश की ओर हमको तो ले ही जा रहा है, हमारी पत्नी को, हमारे पति को, हमारे परिवार को। हम सोच रहे हैं हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं जहां पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, तब हम सकरे मार्ग पर चलते हैं। और सकरे मार्ग का मतलब है
प्रभु कहते हैं अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे बोलो। यानी कि हमारी मर्जी नहीं चलनी है वहां, किसकी मर्जी चलनी है? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में करता हूँ ताकि अपने जीवन में उस प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें। आमीन। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए तो हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम किसी को नहीं सुन रहे हैं, हम किसी की बातों को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे, हम लोगों की बातों को अनसुना कर रहे हैं, प्रभु की